हाय गाइस, मेरा नाम जगदीश है। आप देख रहे हैं दी कोडिंग बॉक्स। लास्ट क्लास में हमने अपडेट और डिलीट क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। जो आज की क्लास है इसमें हम एमएस एक्सेस के अंदर अपेंड क्वेरी को डिटेल में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे कि अपेंड क्वेरी क्या होती है, इसका यूज़ कब किया जाता है, ये कैसे वर्क करती है, सोर्स टेबल और डेस्टिनी टेबल क्या होती हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि अपेंड क्वेरी और कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, अपेंड क्वेरी का यूज़ हमें कब करना चाहिए और अपेंड क्वेरी यूज़ करते समय आने वाले एरर को किस तरह से हैंडल करना है। सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना किसी डिले के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, हम मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम अपेंड क्वेरी के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करें अपेंड क्वेरी की, तो अपेंड क्वेरी का यूज़ करके हम एक टेबल के रिकॉर्ड को दूसरे टेबल में अपेंड कर सकते हैं। अपेंड क्वेरी का यूज़ करके हम सेम डेटाबेस या कोई अदर डेटाबेस से रिकॉर्ड को अपेंड कर सकते हैं। जब हमें बैकअप टेबल का डेटा मेन टेबल में ऐड करना होता है तो वहाँ पर भी हम अपेंड क्वेरी का ही यूज़ करते हैं। अब जान लेते हैं कि अपेंड क्वेरी और कॉपी पेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करें कॉपी पेस्ट की, तो कॉपी पेस्ट में हम रिकॉर्ड को मैन्युअली कॉपी करते हैं, जबकि अपेंड क्वेरी एक साथ कई हज़ार रिकॉर्ड को एक टेबल से दूसरी टेबल में ऐड कर सकती है। जब हम कॉपी पेस्ट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। वहीं पर अगर हम अपेंड क्वेरी की बात करें तो अपेंड क्वेरी फास्ट होती है, ऑटोमेट होती है और इसमें गलती होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। अब हम ये भी जान लेते हैं कि अपेंड क्वेरी में एरर कहाँ कहाँ पर आते हैं। जब भी सोर्स और डेस्टिनी टेबल के फील्ड नेम मिसमैच हो तो वहाँ पर हमेशा एरर शो होगा। अगर डेटा टाइप डिफरेंट है तो वहाँ पर भी एरर शो होगा, और अगर रिक्वायर्ड फील्ड खाली है तो वहाँ पर भी हमारा एरर शो होगा। तो सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करते हैं। हम क्रिएट वाले टैब पे गए, टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया। यहाँ पर हम दो टेबल क्रिएट करेंगे, एक मास्टर टेबल क्रिएट करेंगे और एक एडमिशन टेबल क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम मास्टर टेबल क्रिएट करते हैं। तो पहला फील्ड है स्टूडेंट ID, इसको हम लेंगे नंबर टाइप। सेकंड है नेम, नेम को हम लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। उसके बाद कोर्स, कोर्स को भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और लास्ट में हम लेंगे स्टेटस, स्टेटस को भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और यहाँ पे जो स्टूडेंट ID है इसमें हमने प्राइमरी की यूज़ की, इसको यहाँ से सेव किया और इसका नाम दे दिया मास्टर टेबल। अब हम इसमें कुछ रिकॉर्ड एंटर करते हैं। 1 रोहित, कोर्स दे दिया BCA, स्टेटस दिया अप्रूव्ड, स्टूडेंट ID दी 2 मोहित BA और स्टेटस दिया अप्रूव्ड, स्टूडेंट ID दी 3 कमल BCom और यहाँ पर भी स्टेटस दे दिया अप्रूव्ड। टेबल को सेव किया। अब हम एक नई टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टैब पे गए, यहाँ से टेबल डिज़ाइन पे क्लिक किया। सबसे पहले हम लेंगे स्टूडेंट ID, इसको लेंगे नंबर टाइप। उसके बाद नेम, नेम को हम लेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। कोर्स, कोर्स को भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ले लेंगे। उसके बाद स्टेटस, स्टेटस को भी हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। और यहाँ पर जो स्टूडेंट ID है उसमें प्राइमरी की का यूज़ कर लिया। टेबल को सेव किया और उसका नाम दिया एडमिशन टेबल। अब यहाँ पर हम कुछ रिकॉर्ड एंटर करते हैं। मास्टर टेबल में हमने 3 रिकॉर्ड एंटर किए थे। एडमिशन टेबल में गए, हमने यहाँ पर चौथा रिकॉर्ड दिया कोमल BBA और स्टेटस दे दिया अप्रूव्ड। इसी तरह से हम इसमें और भी रिकॉर्ड एंटर करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्ड एंटर कर लिए। टेबल को सेव कर लेते हैं और यहाँ से इनको कैंसिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 टेबल है, एक मास्टर टेबल है जिसमें 3 रिकॉर्ड हैं और एक एडमिशन टेबल है जिसमें हमारे पास कुछ और रिकॉर्ड है। और दोनों टेबल के जो फील्ड नेम है वो सेम है। यहाँ पर भी स्टूडेंट ID है, नेम है, कोर्स है, स्टेटस है। मास्टर टेबल में भी स्टूडेंट ID है, नेम है, कोर्स है, स्टेटस है। अब हम अपेंड क्वेरी का यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिएट वाले सेक्शन पे जाएंगे, क्वेरी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले वो वाली टेबल लाएंगे जिससे हमें डेटा अपेंड करना है। तो हम यहाँ पर एडमिशन टेबल लाए और यहाँ से इन सभी फील्ड को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर वो वाली टेबल है जिससे हमें डेटा अपेंड करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्वेरी टाइप है, क्वेरी टाइप में बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट क्वेरी सिलेक्ट रहती है। यहाँ से हम अपेंड क्वेरी को सिलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए
अपेंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें डेटा अपेंड करना है। तो यहाँ पर हमें अपेंड किस में करना है, मास्टर टेबल में अपेंड करना है। तो यहाँ से हमने मास्टर टेबल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर ओके कर दिया। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर फील्ड शो हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, जिससे हमें अपेंड करना है। और अपेंड टू में उस टेबल के फील्ड शो हो रहे हैं जिस टेबल में हमें डेटा को अपेंड करना है। यानी कि जो सबसे ऊपर फील्ड है वो हमारे एडमिशन टेबल के हैं जिसमें डेटा है। अपेंड टू में उस टेबल के फील्ड हैं जिसमें हमें डेटा को अपेंड करना है। अब यहाँ पर देखिए क्राइटेरिया है, अगर आपको क्राइटेरिया के हिसाब से अपेंड करना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे स्टेटस है, स्टेटस में हमने क्राइटेरिया दे दिया, जिसका भी स्टेटस अप्रूव्ड है वो ही रिकॉर्ड अपेंड हो, तो हमने यहाँ पर दे दिया अप्रूव्ड। तो एडमिशन टेबल में देखिए यहाँ पर सुनीता है जिसका स्टेटस पेंडिंग है, पंकज और हिमांशु इनका स्टेटस भी पेंडिंग है, तो ये अपेंड नहीं होंगे। ठीक है, अब मास्टर टेबल पर जाएंगे तो यहाँ पर अभी 3 रिकॉर्ड हैं और स्टेटस में अप्रूव्ड लिखा रहा है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्राइटेरिया में अप्रूव दिया है। इसके बाद हम रन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 रो अपेंड हो रही हैं। यहाँ से इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए मास्टर टेबल है, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए जो मास्टर टेबल है इसमें डेटा अपेंड होके आ चुका है और यहाँ पर सिर्फ वही डेटा अपेंड हो चुका है जिसका स्टेटस अप्रूव लिखा रहा है। जैसे हिमांशु, पंकज, सुनीता जिनका स्टेटस पेंडिंग था वो यहाँ पर अप्रूव होके नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपेंड क्वेरी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से हम क्राइटेरिया का यूज़ करके डेटा को अपेंड कर सकते हैं। अगर हमें पूरा डेटा को अपेंड करना है तो वो कैसे करेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 टेबल हैं, एक है एम्प्लॉय टेबल जिसमें कुछ डेटा दे रखा है। यहाँ पर देखिए EMP-ID है, ई नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। और यहाँ पर जो एम्प्लॉय की बैकअप टेबल है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या है, फील्ड तो सेम है, EMP-ID, ई नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। बट जो एम्प्लॉय बैकअप टेबल है इसमें कोई भी डेटा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फील्ड है। अब हमें क्या करना है, जो एम्प्लॉय टेबल है उसके डेटा को अपेंड करना है एम्प्लॉय बैकअप टेबल में। तो इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम क्रिएट टैब पर जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पर क्लिक करेंगे और जिस टेबल से हमें डेटा लेना है सबसे पहले उसको लेंगे। तो यहाँ से हमने एम्प्लॉय टेबल को लिया और जितने फील्ड हैं सभी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी फील्ड आ चुके हैं। इसके बाद हम क्वेरी टाइप में जाएंगे और यहाँ पर अपेंड क्वेरी को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अपेंड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम उस टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें डेटा अपेंड करना है। तो हमें किस में अपेंड करना है, एम्प्लॉय बैकअप टेबल में अपेंड करना है और यहाँ से ओके कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए अपेंड टू में फील्ड आ चुके हैं। अभी यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय बैकअप टेबल है ये पूरी ब्लैंक है और जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें 108 तक रिकॉर्ड है। अब हम क्या करेंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ पर रन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से यस कर दिया। अब यहाँ से एम्प्लॉय बैकअप टेबल को यहाँ से कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो एम्प्लॉय बैकअप टेबल है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो डेटा है वो अपेंड होके आ चुका है। तो इस तरह से अगर आपको पूरा डेटा को अपेंड करना है या किसी क्राइटेरिया का यूज़ करके डेटा को अपेंड करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। हमने दोनों एग्जाम्पल को देख लिए। आज की क्लास में हमने अपेंड क्वेरी को डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हमने MS एक्सेस के अंदर अपेंड क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम क्रॉस टाइप क्वेरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है जहां से आप आज की जो क्लास है इसकी प्रैक्टिकल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।